অমিত শাহক প্ৰধানমন্ত্ৰী পতাৰ ব্লুপ্ৰিণ্ট ৰচিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। শীঘ্ৰেই গাদীচ্যুত হ'ব উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথ। এইবাৰ হিন্দী বলয়ৰ ৰাজনীতিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ उत्तर प्रदेशत एक कथा कले दिल्लीर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। 2014 में प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने खुद एक रूल बनाया था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर और उनकी सरकारों में 75 वर्ष से ऊपर कोई भी व्यक्ति होगा तो उसको संगठन में और सरकार में किसी भी पद पे नहीं रखा जाएगा, उसको रिटायर कर दिया जाएगा। और उसका सबसे पहले उस रूल के तहत आडवाणी जी को और मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया था। तो अब अगले साल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी 75 साल के होंगे और मोदी जी ने तय कर लिया है कि अमित शाह जी को वो अपना वारिस बनाएंगे और अमित शाह जी अगले साल 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री बनाने का उन्होंने तय किया है मोदी जी ने। इसके ऊपर मोदी जी पिछले 1-2 साल से लगे भी हुए हैं। अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। কাৰাগাৰৰ পৰা মুকলি হোৱাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে উত্তৰ প্ৰদেশত দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশ লোৱাৰ পূৰ্বে লক্ষ্ণৌত সমাজবাদী পাৰ্টিৰ মুৰব্বী অখিলেশ যাদৱৰ সৈতে কেজৰিৱালৰ যৌথ সংবাদমেল। এই যৌথ সংবাদমেলতেই ছেপ্টেম্বৰৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ কথা ৰাখিব বুলি আশা ব্যক্ত কৰিলে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। जैसे मैंने मुद्दे उठाए थे तो अमित शाह जी ने और उनके कई नेताओं ने अपनी भावना प्रकट की कि नहीं मोदी जी को 75 साल में इस्तीफा नहीं देना चाहिए, मोदी जी को 75 साल पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे। उन सब की भावनाओं की मैं कद्र करता हूं, क्योंकि अपने नेता के लिए जब भी ऐसी बात होती है तो सब लोग सामने आके बात करते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा कि मैं 75 साल पे इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं रिटायर नहीं होऊंगा। उनका अपना बनाया हुआ रूल है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी जी का अपना बनाया हुआ रूल है और मोदी जी अपने रूल को फॉलो करेंगे। इफाले बीजेपीक तीव्र आक्रमण करी अरविंद केजरीवाले এই বুলিও কয় যে গেৰুৱা বাহিনী শাসনলৈ আহিলে সংবিধান সলনি কৰাৰ লগতে দেশৰ পৰা সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাটোৰ বিলুপ্তি ঘটাব। हम जानते हैं कि इनका जो पूरा इकोसिस्टम है, आरएसएस, बीजेपी, शुरू से ये लोग रिजर्वेशन के खिलाफ रहे। इन लोगों की पूरी तैयारी है, अगर ये लोग जीत गए तो संविधान को बदल के एससी एसटी और ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा। ইপিনে এই যৌথ সংবাদমেলত অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আৰু অখিলেশ যাদৱৰ ঘোষণা বিজেপি এইবাৰ কোনো পধ্যেই শাসনলৈ নাহে। पूरे देश भर से अब जो ट्रेंड आ रहे हैं वो ट्रेंड ये दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 250 से भी नीचे, मेरे हिसाब से 220 के आसपास, 3-4 दिन पहले भी मैंने कहा था 220 से कम सीटें इनकी आती हुई नजर आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा दे रहे थे, लेकिन 400 पार नारा इसीलिए दे रहे हैं कि 543 में 400 के बाद वो सीटें देख रहे हैं, तो वो केवल 143 बन रही हैं। तो वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 143 से ज्यादा वो सीटें जीतने वाले नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रतिदिन टाइम।